नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, 5 अगस्त को कुछ बड़ा होने वाला है। इसके संकेत 4 अगस्त को मिलने लगे हैं। कुछ तो बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया जाने वाला है, जिसके लिए बीजेपी को अपनी 2 बैसाखी नीतीश और चंद्रबाबू नायडू का साथ की जरूरत है। कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी की ओर से बुलावा भेजा गया है। उन्हें दिल्ली आने के लिए कहा गया है। अब 4 अगस्त की रात को ही नीतीश और नायडू फैसला लेंगे, क्या वो दिल्ली जाएं या फिर ना जाएं। ऐसे में सवाल है, आखिर बीजेपी ने 2 राज्यों के मुख्यमंत्री और अपने 2 सहयोगियों को बुलावा किस बात के लिए भेजा है। आखिर वो उनसे किस मैटर को लेकर बात करेंगे। 5 अगस्त से पीएम मोदी और उनकी सरकार का क्या कनेक्शन है। दोस्तों, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हैं। उसके 1 घंटे के बाद गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचते हैं। और अब अचानक से एनडीए का अगवा होने के नाते बीजेपी की ओर से कुछ ऐसा फैसला लिया गया जिससे लग रहा है कुछ ना कुछ तो अगले 12 घंटे में बड़ा होने वाला है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। बिहार के एसआईआर पर सदन से सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। पीएम मोदी और अमित शाह की राष्ट्रपति से हुई मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। राष्ट्रपति से उनकी बातचीत की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन दोनों नेताओं के कद को देखते हुए ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या वजह है कि सत्ता के 2 सबसे ताकतवर चेहरे अलग अलग समय पर राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात ऐसे समय में की जब अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। इसके अलावा विपक्ष बिहार में चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठा रहा है। ऐसे में 5 अगस्त के साथ भी क्या इस मुलाकात का कोई कनेक्शन है, क्योंकि सोशल मीडिया पर मोदी शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात को जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल उठने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि ऐसी मुलाकातें आमतौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री राष्ट्रपति से करते हैं, तो वो या तो औपचारिक मीटिंग होती है या किसी विशेष मौके पर एक साथ जाते हैं। एक ही दिन और कुछ घंटे के अंतर से इन दोनों नेताओं का राष्ट्रपति से मिलना सामान्य नहीं है। तो क्या माना जाए, सरकार कोई बड़ा फैसला लेने या फिर कदम उठाने पर विचार कर रही है। जगदीप धनखड़ की मानसून सत्र के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे लेकर कोई बात हुई है। इसके अलावा माना जा रहा है कि सरकार संसद में कोई बड़ा बिल लाने वाली है, जिसे लेकर राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री पहुंचे थे। हालांकि सरकार की ओर से इस मुलाकात पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इतना तय है कि सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मोदी शाह की मुलाकात को 5 अगस्त के साथ जोड़ा जा रहा है। चर्चा हो रही कि सरकार 5 अगस्त को बड़ा कोई महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आ रही है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर राज्य को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया था। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था। मोदी सरकार ने 5 अगस्त को देश में 2 ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसके चलते 5 अगस्त की तारीख अपने आप में खास हो गई। ऐसे में पीएम मोदी और अमित शाह के राष्ट्रपति के से मुलाकात करने के चलते 5 अगस्त की चर्चा तेज हो गई है। सरकार किसी बड़े संवैधानिक या राजनीतिक फैसले पर विचार कर सकती है, चाहे वो कोई अहम नियुक्ति हो या फिर राष्ट्रपति के स्तर पर कोई निर्णय। संसद में कई संवेदनशील बिल पेश किए जाने की चर्चा है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के कयास लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार ने यूसीसी को लागू कर दिया है। असम और गुजरात की बीजेपी सरकारें यूसीसी को राज्य स्तर पर लाने का ऐलान कर चुकी है। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यूसीसी के संबंध में अपनी बात कह चुके हैं। यूसीसी बीजेपी का कोर एजेंडे का हिस्सा है और जिसमें राम मंदिर निर्माण और जम्मू कश्मीर से धारा 370 का सपना साकार हो चुका है। सिर्फ यूसीसी ही बचा हुआ है, जिसे अमली जामा पहनाना बाकी है।
राष्ट्रपति से ये मुलाकात एक ऐसे समय पे हुई जब अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान आगामी 9 सितंबर को कराया जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के लिहाज से 7 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसके बाद इच्छुक उम्मीदवार 21 अगस्त तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे और नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को पूरी हो जाएगी। उपराष्ट्रपति पद के मतदान के लिए 9 सितंबर की तारीख तय की गई है। पीएम मोदी और अमित शाह ने राष्ट्रपति से मिलकर धनखड़ के इस्तीफे और नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में चर्चा की है। पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीच ये मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने और रूस से सैन्य उपकरण और कच्चा तेल खरीदने पर जुर्माना लगाने की घोषणा के कुछ दिनों बाद हुई है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले 16 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। अब देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अलग अलग मुलाकात करके सबको चौंका दिया। उसके कुछ घंटे बाद ये खबर आई कि 5 अगस्त को एनडीए की सुबह 9 बजे बैठक होगी। बैठक में एनडीए के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। वहीं पीएम सांसदों को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी संसदीय दल के सभी नेताओं और घटक दलों के सांसदों को इस बैठक में आवश्यक रूप से शामिल होने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया जाएगा। वहीं पीएम सांसदों को संबोधित भी करेंगे। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान एनडीए की संसदीय दल की ये पहली बैठक है। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब सदन में सरकार विपक्ष के तीखे तेवरों का सामना कर रही है। संसद के मानसून सत्र में पिछली बार की अपेक्षा इस बार कुछ ज्यादा ही हलचल नजर आ रही है। जगदीप धनखड़ का अचानक से उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है। पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का यूसीसी पे बड़ा बयान आना, ये भी। इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दल बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले हुए एसआईआर को लेकर भी सरकार पर हमलावर हैं। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग कर रहा है, जिसको लेकर गतिरोध बना हुआ है। इस बीच सरकार कह चुकी है कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि यह चुनाव आयोग की कार्रवाई है और नियम भी इसकी इजाजत नहीं देते। वहीं दूसरी तरफ सरकार और स्पीकर ये बात साफ कर चुके हैं कि लोकसभा में हंगामे के बीच भी बिल पारित होंगे। इन सब के बीच अब सुझाव आया है कि एसआईआर पर चर्चा की बजाय चुनाव सुधारों पर चर्चा करा ली जाए। उस चर्चा में एसआईआर जैसे मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं। विपक्ष के कुछ दलों की ओर से ये सुझाव दिया गया है। संसद में पहले भी चुनाव सुधारों पर चर्चा हो चुकी है, लिहाजा इस बार भी चुनाव सुधार जैसे व्यापक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि सरकार का कहना है कि अगर नियम अनुमति दें और चेयर तय करे तभी किसी मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। अब यही बात तो विपक्ष कह रहा है, लेकिन सरकार को विपक्ष की बात नहीं माननी है, अपनी बात मनवानी है। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के नेताओं से कहा है कि 5 अगस्त से सदन की कार्रवाई चलाई जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि सरकार की तरफ से जो बिल पास होना है उस पर चर्चा होगी। ऐसे में अब विपक्ष को तय करना है कि वो उसमें भाग लेते हैं या नहीं। बताया जा रहा है कि अगर विपक्ष एसआईआर को लेकर हंगामा जारी रखता है तब भी हंगामे के बीच ही बिल पारित होंगे। तो सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बीजेपी की ओर से एनडीए की बुलाई बैठक में हिस्सा लेंगे? अगर हिस्सा नहीं लेंगे तो समझिए बड़ा खेला बीजेपी के साथ होने वाला है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।